हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक नई वीडियो और एक न्यू अपडेट के साथ। आज जो है वो आपका ये कोई अपडेट नहीं है आपके लिए। आज जो अपडेट मैं आपको लगातार 2 दिन से बता रहा हूं आपको कि आपका सिलेबस जो वो आने वाला है, तो सिलेबस आया कि नहीं, सिलेबस कब अपलोड हुआ और सिलेबस कैसे आपको जानकारी प्राप्त करना है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो उसी सिलेबस से रिलेटेड आज का जो अपडेट है, मैं आप लोगों को बताया था कि आपका जो सिलेबस है वो कैसे चेक करना है आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था कि मीन्स सिलेबस तो मिल चुका है मुझे, लेकिन सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसकी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही थी। तो मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों को दिया था कि आप लोग देखें और जान लें और समझ लें कि कैसे सिलेबस पढ़ना है। और आज का ये वीडियो जो आप लोगों के लिए है वो आप लोगों को आप अगर अभी तक एनसीईआरटी का बुक लेके और आप बैठ जाएं, है ना, कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कौन सा चैप्टर आपको पढ़नी है, कौन सा नहीं पढ़ना है, मैं टिक करवा देता हूं आप लोगों को कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। ओके, तो अगर आपने अभी तक अपना बुक लेकर नहीं बैठा तो आप बुक ले लें, आप वीडियो को यहां पॉज करें और बुक लेके और पेंसिल लेकर बैठे, उसमें टिक कर लें कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। और आप अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हर अपडेट से मैं आपको अवगत कराता हूं, और आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से, जो कि आपका चैनल है, हर अपडेट कर देता हूं। और अभी मैं जो सिलेबस आया है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सब्जेक्ट का मैं आपको एनसीईआरटी बुक से या फिर जो भी पब्लिकेशन का बुक होगा उस बुक से आपको मैं बता दूं, ताकि आप भी टिक कर सकें और आपको इजी हो और आसानी हो, ताकि आप पढ़ सकें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो न्यू अपडेट आएगा वो आप तक पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि मीन्स कौन सा चैप्टर को आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 का जो है मैथ चैप्टर, और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आइए देख लेते हैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का है, चैप्टर नंबर 1.1 से शुरू करते हैं। तो 1.1 पूरा क्रॉस है, ये चैप्टर का 1 से 5 तक कुछ नहीं आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 11 में जो एग्जाम्पल दिया हुआ, उदाहरण दिया हुआ 5 का, इसको भी क्रॉस किया गया, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो क्रॉस किया गया है उस क्रॉस को आपको पढ़नी नहीं है। ठीक है, 5, 6, 7 नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन प्रश्नावली 1.3 है। ये आपका क्लास 10 का जो मैथ्स बुक है, कौन सा पढ़ना है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, 1.3, तो 1.3 में आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं है, पूरा पढ़ना आपको। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं आप जो आपका 1.4 है यहाँ पे। तो 1.4 में आपका ये टिक किया हुआ है, मीन्स इसको पढ़ना है आपको। टिक। उसके बाद आते हैं आप 2.1 में। 2.1 ये भी आपका रिडक्शन नहीं किया गया है। उसके बाद है आपका 2.2, ये भी आपको पढ़ना है। 2.3 में ये जो आपको क्रॉस दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको नहीं पढ़ना है। अच्छा से आप नोट कर लें, अगर समझ में नहीं आ रहा, जल्दी थोड़ा मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख लें 2.3, तो पॉज करके आप देख लें और अपने बुक्स में पेंसिल से टिक कर लें कि कौन सा आपको नहीं पढ़ना है। 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना है, 5 नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं 3.1 में। 3.1 पूरा क्रॉस, मीन्स इसमें जितने भी क्वेश्चन है 1, 2, 3 नहीं पढ़ना है आपको। ठीक। उसके बाद है 3.2, इसमें भी जितना क्वेश्चन है 3.2 के रिलेटेड नहीं पढ़ना आपको। 3.2 पूरा कंप्लीट। उसके बाद पेज नंबर 57 में आपका उदाहरण है 8, इसको भी क्रॉस कर देना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं पढ़ना है। और 3.3 का ही जो उदाहरण है आपका 60 पेज नंबर में, पेज नंबर 60 दिख रहा होगा आपको, पेज नंबर 60,
इसका उदाहरण नंबर 11, ये भी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए उदाहरण भी दिया हुआ है कि मीन्स जो एग्जाम्पल है उसमें भी क्रॉस किया गया है, तो एग्जाम्पल आप ध्यान से देख लें जो बच गया है। ये 13 एग्जाम्पल, ये भी नहीं पढ़ना है। अब 3.4 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका ये 3.5, ठीक है। मैं आपको पूरा बुक बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना है, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं उसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, इससे 4 से रिलेटेड इतने क्वेश्चन है ये भी नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 71, एग्जाम्पल नंबर 17 ये भी क्रॉस नहीं पढ़ना है आपको। एग्जाम्पल नंबर 18 ये भी क्रॉस नहीं पढ़ना है आपको, ओके। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 3.6 में। जो 3.6 का जो एक्सरसाइज है, जो 3.6 का पूरा कंप्लीट क्रॉस है, मीन्स 3.6 में जितने भी चैप्टर क्वेश्चन है आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4 में आते हैं, द्विघात समीकरण, जिसमें से आपका 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्रॉस किया गया है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो क्रॉस है वो नहीं पढ़ना है और जो क्रॉस नहीं है उनको पढ़ना है। तो ये 2 में क्रॉस किया गया, मीन्स इसे नहीं पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट है 4.2 क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 क्रॉस नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपका 4.3 पूरा क्रॉस, मीन्स इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाता है पेज नंबर 99 में उदाहरण नंबर 17 क्रॉस नहीं पढ़ना है आपको। फिर एक्सरसाइज 4.4 है, इसमें आपको प्रश्नावली 4.4 जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 क्रॉस नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप आ गए चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में जो है वो आपका 5.1 एक्सरसाइज, तो 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ना है। आप टिक कर लें, जो जो मैं बता रहा हूँ नहीं पढ़ना है उसको आप टिक कर लें कि बाद में आपको इजी होगा, आप बुक निकालेंगे जब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पेज नंबर 115 115, जिसमें से आपका उदाहरण नंबर 10 जो है वो आपको नहीं पढ़ना है, ओके। 5.2 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 17, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये आपको नहीं पढ़नी है। और इसी चैप्टर का 18, 19, 20 ये भी क्रॉस है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ओके। और उसके बाद आते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट प्रश्नावली। और उससे पहले देखें 123, पेज नंबर 123, जिसका आपका उदाहरण नंबर दिया हुआ है 16, उदाहरण 16 जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है 5.3 एक्सरसाइज 5.3, इसका आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं पढ़नी है 5.3 का। और 18 भी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, 18 भी नहीं पढ़नी है। अब नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 6 में आपको ये देखना है कि 6 में कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो 6.1 ये टिक किया हुआ है, राइट टिक है, मीन्स इसको पूरा पढ़ना है 6.1 को, ओके। और 6.1 के बाद 6.2 आता है ना, तो उससे पहले देखें पेज नंबर 139 जो कि आपका थ्योरम है, प्रमेय है 6.2, इसको नहीं पढ़ना है, क्रॉस कर दीजिए इसे। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 6.2 है, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 नहीं पढ़ना है, 7, 8, 9, 10 ये भी नहीं पढ़नी है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है पेज नंबर 145, ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर 145 प्रमेय 6.3 ये भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका यहाँ देखिए पेज नंबर है 146, दिख रहा होगा आपको 146 जो है, ये देखिए 146, इसका जो है आपका प्रमेय 6.4, ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़नी है, ओके।
नेक्स्ट आपका जो है पेज नंबर 148 और थ्योरम प्रमेय 6.5 ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। उसके बाद है आपका उदाहरण नंबर 90 पेज नंबर 151, इसको आपको नहीं पढ़ना है। उदाहरण नंबर 8 ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ना सॉरी, ये 151 का उदाहरण नंबर 7 है और 8 ये दोनों नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद आपका है 6.3 प्रश्नावली 6.3, ये आपको इसमें से आपका 6.3 में आपको क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये नहीं पढ़ना है और इसी के नीचे आपका लिखा हुआ 6.6 प्रमेय ये भी नहीं पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब देखते हैं पेज नंबर 157 जिसमें है उदाहरण नंबर 9, ये भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। उदाहरण के साथ दिया गया है सब में कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय है 6.6 जो कि आपको नहीं पढ़ना है। प्रमेय 6.7 जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 6.9 इसमें भी क्रॉस कीजिए, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो कि उसके बाद है आपका, आप देख लें पेज नंबर 163 उदाहरण नंबर 13, इसको भी क्रॉस कीजिए, ये भी नहीं पढ़ना है। और आप देखें पेज नंबर 164 उदाहरण नंबर 14, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 164, 14। अब आते हैं 6.5 प्रश्नावली 6.5 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, ओके। क्रॉस कर दिए इसको। और 12 इसी चैप्टर में आपका है 13, 14, 15, 16, 17 ये भी नहीं पढ़ना आपको, ओके। उसके बाद आते हैं आपका है चैप्टर नंबर 7, इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना देख लेते हैं। ये आपका 7 में, चैप्टर 7 में आपका है 7.1 प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.1, इसमें आपका 4, 5, 6 क्रॉस नहीं पढ़ना है और 9, 10 ये भी नहीं पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट आपका है, मैं पेज बाय पेज बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। 184 क्वेश्चन नंबर 3, तो ये इससे पहले ये देख लेते कौन सा प्रश्नावली का है। ये 7.2 का है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 8, 9, 10 ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप देख लेते हैं कि मीन्स 7.3 प्रश्नावली 7.3 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसको नहीं पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट आपका जो है वो चैप्टर 8 आ गया। चैप्टर 8 में क्या है आपका, 8 में आप देख लेते हैं थोड़ा। चैप्टर 8 में पेज नंबर 197 उदाहरण नंबर 2 क्रॉस कर दें, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट आपका 8.1 प्रश्नावली 8.1 जो है आपका 8.1 में क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 नहीं पढ़ना आपको, ठीक। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं पेज नंबर 205 दिख रहा है 205 को उदाहरण 6 क्रॉस कर दें, उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप आते हैं 8.2 में, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 8.2 प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 5 इसे क्रॉस कर दे, 4 और 5। उसके बाद है 3 क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 ये भी क्रॉस कर दे, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है 8.3 में कोई भी क्रॉस नहीं, सभी पढ़ना है। 8.3 में सारे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है उदाहरण 15 पेज नंबर 212 पेज नंबर 212 उदाहरण 15 ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 8.4 है, तो 8.4 में देख लेते हैं कौन सा पढ़ना है आपको। 8.4 का नहीं पढ़ना है आपको, कौन सा, ये देखिए क्वेश्चन 5 का 5 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ये आपको नहीं पढ़ना है, इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। आप अच्छे से देख लें वीडियो को, पॉज करके और टिक कर लें कौन सा नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 9 में, सॉरी चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में जो है वो आपका 9 में
9.1 में 9.1 में आते हैं और 9.1 का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 6 क्रॉस कर दें, नहीं पढ़ना है क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6, और क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 13 14 15 16 क्रॉस कर दें, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में आपको पेज नंबर 234 234 उदाहरण 2 क्रॉस कर दें, 235 उदाहरण 3 क्रॉस कर दें, नहीं पढ़ना है इसको। उसके बाद 10.2 एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 9 को क्रॉस कर दें, क्वेश्चन 10 11 12 13 सारा क्रॉस कर दें, ये सब नहीं पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट चैप्टर 11। चैप्टर 11 में क्या करना है आपको, चैप्टर 11 में आपको प्रश्नावली 11.1 आ जाते हैं, तो 11.1 में आपको 6 7 नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका है 11.2 जिसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 11.2 में सारा क्रॉस कर दें, ठीक है। 11.2 पूरा प्रश्नावली क्रॉस है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 में क्या है, 12.1 दिख रहा है, 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 इसको क्रॉस कर दे, 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद है आपका पेज नंबर 251 जिसका उदाहरण 3 है, क्रॉस कर दें उसको। उसके बाद 12.2 एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11 12 13 ये क्रॉस कर दे, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, 12.2 का। उसके बाद आप आते हैं प्रश्नावली 12.3 12.3 इसको पूरा क्रॉस कर दें विथ एग्जाम्पल, मीन्स 12.3 के पहले जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया गया, वो कुछ भी नहीं पढ़ना 12.3 का, ठीक है। पूरा क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना, मीन्स 12.3 का पूरा कंप्लीट आपको नहीं पढ़ना 12.3 प्रश्नावली 12.3 का। उसके बाद है आपका 13 चैप्टर। 13 चैप्टर में आपको चैप्टर 13 में 13.1 का पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना है विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी इसके पीछे जो दिया गया है इसको भी नहीं पढ़ना है। 13.2 में पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना है विथ एग्जाम्पल, इसके पीछे जो एग्जाम्पल है वो भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद है 13.2 के बाद 13.3 होगा, 13.3 भी है विथ एग्जाम्पल, कुछ जिससे पहले जो एग्जाम्पल दिया गया वो भी नहीं पढ़ना, मीन्स 13.1 13.2 13.3 ये चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पेज नंबर 280। पेज नंबर 280 में जो दिया गया है उदाहरण नंबर 13 इसको नहीं पढ़ना है। 281 में उदाहरण नंबर 14 इसको भी नहीं पढ़ना है, ओके। उसके बाद 13.4 इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्रॉस कर दे, इसको नहीं पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 14, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में देख लें कि मीन्स 14.1 में क्या पढ़ना है आपको। तो 14.1 से पहले एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ है क्या, नहीं। तो 14.1 में आपको कौन सा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं पढ़ना है। 14.1 में क्वेश्चन नंबर 7 को क्रॉस कर दें। उसके बाद फिर आगे आते हैं तो आपका 14.2 आ जाता है। अब 14.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 को क्रॉस कर दें 14.2 में। और उसके बाद फिर आपका ये है पेज नंबर 311 में उदाहरण 8 एग्जाम्पल 8 ये आप क्रॉस कर दें, उसको नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रश्नावली 14.3 एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका 14.4 में। तो 14.4 में 14.4 को पूरा क्रॉस कर दें, मीन्स 14.4 में जितने भी एग्जाम्पल के साथ आपका जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, 14.4 को। अब आते हैं चैप्टर 15। चैप्टर 15 में आपको 15.1 देखा जाए, ठीक है, 15.1 उससे पहले देख लें पेज नंबर 332 इसका जो उदाहरण 7 है नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल 9 है नहीं पढ़ना है, उदाहरण 12 है वो नहीं पढ़ना है,
अब आते हैं 15.1 का चैप्टर में, सॉरी प्रश्नावली में। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं पढ़ना है, 3 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, 10 नहीं पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है, 12 नहीं पढ़ना है, ठीक। फिर 18 नहीं पढ़ना है, 19 नहीं पढ़ना है, 20 नहीं पढ़ना है, 21 नहीं पढ़ना है, 22 नहीं पढ़ना है, 23 नहीं पढ़ना है, 24 नहीं पढ़ना है, 25 नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये आपका था 15.1 का। अब आपका सारा चैप्टर कंप्लीट, मीन्स ये एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का मैथ्स का था, जो मैं आपको एक एक पेज बता दिया हूँ कि मीन्स आपको कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, जो क्रॉस है वो नहीं पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, है ना। आप लोग टिक कर चुके होंगे कि कौन सा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कुछ न्यू अपडेट के साथ और कुछ न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।